सुबह की चाय के साथ अक्सर हम दिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ सुबहें ऐसी होती हैं जो सिर्फ दिन नहीं बल्कि बाजार की दिशा बदल देती हैं। 9 अप्रैल 2026 की सुबह भी कुछ ऐसी ही है, जहां वैश्विक राजनीति, आर्थिक अनिश्चितता और निवेशकों की मनोस्थिति ने मिलकर सराफा बाजार में एक नई हलचल पैदा कर दी है। सोने और चांदी की कीमतों में आया ये उछाल सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि ये उस बदलती दुनिया का संकेत है जहां हर बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना सीधे आपकी जेब और निवेश पर असर डालती है। ऐसे में ये समझना और भी ज़रूरी हो जाता है कि आखिर ये चमक बढ़ क्यों रही है और इसका आपके भविष्य और आर्थिक योजना से क्या संबंध है। 9 अप्रैल 2026 की ये सुबह भारतीय सराफा बाजार के लिए किसी ऐतिहासिक मोड़ से कम नहीं है। आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ने वाला है और ये कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर क्यों जा रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोने की चमक की। आज राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत ने 1,53,980 रुपए प्रति 10 ग्राम का आंकड़ा छू लिया है। मुंबई में भी हाल कुछ ऐसा ही है, वहां भाव 1,53,830 रुपए के करीब है। सिर्फ एक दिन के अंदर दिल्ली के बाजार में सोने के दाम में 3,200 रुपए की भारी बढ़ोतरी देखी गई। ये उछाल प्रतिशत के हिसाब से देखें तो लगभग 2% से ज्यादा है। यानी अगर आपने कल सोना नहीं खरीदा तो आज आपको वही 10 ग्राम सोना खरीदने के लिए लगभग 3,000 रुपए से ज्यादा एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अब आप पूछेंगे कि अचानक ऐसा क्या हो गया, तो इसकी कहानी जुड़ी है समंदर पार चल रही हलचलों से। असल में अमेरिका और ईरान के बीच पिछले कुछ समय से तनाव की स्थिति बनी हुई है। अब खबर आ रही है कि दोनों देशों के बीच युद्ध विराम यानी सीज फायर होने की संभावना है। आपको लग रहा होगा कि शांति होने से तो दाम कम होने चाहिए, लेकिन बाजार का गणित थोड़ा अलग ही चलता है। जब दुनिया में अनिश्चितता होती है तो निवेशक अपने पैसे शेयर बाजार से निकालकर सोने में लगाने लगते हैं, क्योंकि सोना सबसे सुरक्षित माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने का भाव $4,803 प्रति औंस के पार निकल गया है। चलिए अब जरा देश के अलग अलग शहरों का हाल देख लेते हैं, क्योंकि हर शहर में टैक्स और लोकल डिमांड की वजह से रेट्स थोड़े अलग होते ही हैं। अगर आप चेन्नई में हैं तो 24 कैरेट सोना 1,54,920 रुपए पर मिल रहा है। कोलकाता, पुणे, बैंगलोर जैसे शहरों में भी कीमत 1,53,830 रुपए के आसपास बनी हुई है। 22 कैरेट सोना, जिससे आमतौर पर हमारे घरों के गहने बनते हैं, उसका भाव 1,41,000 रुपए के ऊपर निकल गया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सोना अब आम आदमी की पहुंच से थोड़ी और दूर होता जा रहा है। लेकिन रुकिए, सिर्फ सोना ही नहीं, चांदी ने तो और भी ज्यादा तगड़ी दौड़ लगाई है। आज सुबह चांदी की कीमत 2,60,100 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। आपको याद होगा कल दिल्ली के बाजार में चांदी में एक ही दिन में 11,000 रुपए की बढ़त आई है। ये लगभग 5% का उछाल है। इसी साल जनवरी में हमने ये भी देखा था कि चांदी 4 लाख रुपए के पार चली गई थी। उसके मुकाबले अभी रेट से थोड़े कम है, लेकिन जिस रफ्तार से ये दोबारा ऊपर जा रही हैं, उसने सबको हैरान कर दिया है। अब इस पूरी तेजी के पीछे की इनसाइड स्टोरी समझते हैं। बुधवार को जब बाजार खुला तो एक खबर आई कि अमेरिका और ईरान 2 हफ्तों के सीज फायर पर राजी हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से खोलने की शर्त पर सैन्य कार्रवाई रोकने की बात कही है। ये जगह तेल की सप्लाई के लिए बहुत जरूरी है। जैसे ही ये खबर आई, कच्चे तेल की कीमतों में 20% की भारी गिरावट आ गई। अब आप कहेंगे, तेल सस्ता हुआ है तो सोना महंगा क्यों हो रहा है? दरअसल जब तेल सस्ता होता है और तनाव कम होता है तो दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों को ब्याज दरें बढ़ाने की जरूरत कम महसूस होती है। जब ब्याज दरें कम होने की उम्मीद जगती है तो सोने की मांग बढ़ जाती है। जानकारों का मानना है कि आने वाले कुछ समय तक सोने की कीमतें इसी तरह से एक सीमित दायरे में ऊपर नीचे होती रहेंगी। इसका सीधा कनेक्शन राजनीति और ब्याज दरों से है। अगर मिडिल ईस्ट में तनाव फिर बढ़ता है तो सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की मांग और बढ़ेगी। दूसरी तरफ अगर शांति बनी रहती है तो तेल के दाम नीचे रहते हैं तो बाजार थोड़ा संभल सकता है। लेकिन एक बात तो तय है, सोने में बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद अभी तो नहीं दिख रही है। इसकी वजह यह है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक अभी भी बड़े पैमाने पर सोना खरीद रही हैं और महंगाई का डर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अब सवाल आता है कि एक आम निवेशक या आप जैसे लोगों को क्या करना चाहिए।
बाजार के बड़े एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सोने और चांदी अभी भी एक मजबूत बढ़त के दौर में है। उनका मानना है कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $5,200 के ऊपर बना हुआ है, तब तक ये $5,600 तक भी जा सकता है। यानी भारतीय बाजार में भी कीमतों में और उछाल की गुंजाइश है। चांदी को लेकर भी माहौल काफी गर्म चल रहा है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां और AI टेक्नोलॉजी में चांदी का बहुत इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसकी औद्योगिक मांग बहुत ज्यादा है। जानकारों का कहना है कि अगर चांदी एक बार $90 के स्तर को पार कर गई तो ये 100 से $105 तक जा सकती है। संक्षेप में कहें तो बाजार में अभी भारी उठापटक का दौर चल रहा है। एक तरफ युद्ध और शांति की खबरें कीमतों को ऊपर नीचे कर रही हैं, तो दूसरी तरफ डॉलर की मजबूती अपने असर दिखा रही है। अगर आप निवेशक के नजरिए से देख रहे हैं तो एक्सपर्ट्स की सलाह है कि जब भी कीमतों में थोड़ी गिरावट आए तब धीरे धीरे खरीदारी करना समझदारी हो सकती है, क्योंकि लंबे समय में सोना और चांदी ने हमेशा अच्छा ही रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, ये था आज का सराफा बाजार का पूरा कच्चा चिट्ठा। बाजार की ये कीमतें हर पल बदलती रहती हैं, इसलिए कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपने पास के ज्वेलर या वित्तीय सलाहकार से एक बार जरूर बात कर लें। उम्मीद है कि आसान भाषा में आपको समझ आ गया होगा कि आपकी तिजोरी में रखे सोने की वैल्यू आज कितनी है और आने वाले दिनों में क्या होने वाली है। अपना ख्याल रखिए और बाजार की खबरों पर नजर बनाए रखिए। सोने और चांदी की ऐसे अपडेट्स के लिए दोबारा लौटेगा हमारे चैनल कड़क पर। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।